नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भारत और पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर डिस्कशन होता है, इसी पर मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और आगे भी इसी तरह की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ये जो एक बड़ी जिसे कहते हैं ना जंग का आगाज है। इसमें ये हुआ है कि चाइना का एक बलून जो कि कहा जा रहा है कि ये स्पाई बलून था, ये कोई वहां पे जाता है अमेरिका के ऊपर, वो उसको स्पॉट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, उसके बाद अमेरिका की तरफ से कहा जाता है कि ये जासूसी के लिए जो है ये। अच्छा, फिर साहब ये बलून जो जिसे कहते हैं ना कंट्रोवर्सी आ गई है, ये बेसिक को बस नहीं किया जाता, बल्कि उसी तरीके से उसको डिटेक्ट किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अगर इसको किसी चीज से जो है वो फाड़ दें और उसके बाद कोई ऐसी चीज मुल्क के ऊपर ही गिरे कि जिससे खतरा हो। अमेरिकन एयर स्पेस में एक चाइनीज बैलून जो है, जिसको सर्वेलेंस बैलून है, जो कि हाई एल्टीट्यूड पे था, और चाइना ने इसको कहा कि नहीं ये तो हमारा कोई जहाज था और वो गलती से चला गया था। तो ये बेसिकली तो कहा जा रहा है कि ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की जो है वो कर रहा था, इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहा था, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने चाइना का दौरा करना था, जो कि 5 फरवरी को तार साहब शुरू होना था, और वो जो दौरा है वो उन्होंने खत्म कर दिया है। कि हालात ऐसे बन रहे हैं या कुछ भी हो सकता है कि जिसकी बिना पर एक बड़ी जंग छिड़ जाए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये कहा है कि ये चाइनीज जो अमेरिकन सॉवरेनिटी की वायलेशन की है चाइना ने, और चाइनीज कहते हैं कि हमसे गलती हो गई है। आप चाइनीज कहते हैं कि स्लिप होगा आ गया, पीछे दूसरा बलून भी आ गया जो साउथ अमेरिका के ऊपर इस वक्त कर रहा है। चाइना का एक बलून जो कि कहा जा रहा है कि ये स्पाई बलून था, ये कोई वहां पे जाता है अमेरिका के ऊपर, वो उसको स्पॉट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, उसके बाद अमेरिका की तरफ से कहा जाता है कि ये जासूसी के लिए जो है ये। अच्छा, फिर उसको बस नहीं किया जाता, बल्कि उसी तरीके से उसको डिटेक्ट किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अगर इसको किसी चीज से जो है वो फाड़ दें और उसके बाद कोई ऐसी चीज मुल्क के ऊपर ही गिरे कि जिससे खतरा हो। और चाइना ने इसको कहा कि नहीं ये तो हमारा कोई जहाज था और वो गलती से चला गया था। तो ये हो गया। अच्छा, मेरा इस पे आपसे सवाल ये होगा कि मैं और भी कुछ जगहों पर ये देख रही थी कि ये बात कही जा रही है कि हालात ऐसे बन रहे हैं या कुछ भी हो सकता है कि जिसकी बिना पर एक बड़ी जंग छिड़ जाए। हमने देखा कि अगर हम पास में देखते हैं तो बड़ी बड़ी जंगें 2 कंट्रीज के भी छोटे सी वजह से हुई हैं, ऐसा भी हुआ है। और इसी के साथ एक और डेवलपमेंट जो हुई वो ये हुई कि अमेरिका और इंडिया ने ये बात करनी शुरू कर दी कि इंडिया के पीएम वहां पर जा रहे हैं और एक बहुत ही उनका बड़ा वेलकम किया जाएगा और वहां पे व्हाइट हाउस में उनको डिनर दिया जाएगा और वो कांग्रेस से भी खिताब करेंगे। तो ये भी क्या आप देख रहे हैं कि चाइना के इसके बाद ही ये डेवलपमेंट आपको नजर आ रही है? कैसे देखते हैं सर इसको? देखें जी, बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म की इंडिकेशंस हैं, बल्कि इवेंट्स हैं, और इसमें जो है ना वो किसी भी तरीके से किसी भी वक्त में जो इस तरह के वक्त होते हैं ना, जिनको बड़े आप एक क्रिटिकल टाइम्स कहते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और पॉलिटिकल जो क्लैशेस और इंस्टेबिलिटीज हैं तो उसकी मौजूदगी में किसी जंग का होना जो है वो कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड बात नहीं है। दुनिया में इस स्केल की जितनी बड़ी जंगें हुई हैं उनके अगर थोड़े पहले के 2-3 सालों के आप हालात देखें तो वो एग्जैक्टली इन हालात से मैच करते थे जो कि आज हमें दरपेश हैं। लेकिन चूंकि हमारा हिस्ट्री का हाफजा बहुत कमजोर है, इसलिए हम चीजों को उस तरीके से देखते नहीं है। ये जो जिस जगह पे हम जिस वक्त पे हम बात कर रहे हैं, ये आप समझ लें कि कोरोना आफ्टर मैथ जिसको आप कहते हैं, जस्ट आफ्टर कोरोना एक दुनिया है, क्योंकि कोरोना ने दुनिया को एज सर नो रीसेट किया है। 3 साल तक जो लोग घरों में बंद रहे, हुकूमतें बंद रही, लॉकडाउन रहे, ये सारा कुछ रहा। इस दौरान लोगों ने बहुत सोचा है, जिसमें हुकूमतें सरफरिस्त हैं, और स्पेसिफिकली इकोनॉमी के हवाले से सोचा है। मैं आपको कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की एक बात 2 साल पुरानी बताता हूँ। उसने ये कहा था कि अब हम जब इकोनॉमी रीस्टार्ट करेंगे तो हमें पहले की तरह इसको रीस्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि अब हम इसको रीस्टार्ट करें तो अपनी मर्जी से करें। पहले तो ये हो रहा था ना कि इकोनॉमी ने आपको आगे लगा दिया था कि ये इकोनॉमिक इवेंट हो रहा है तो आप उसके आगे पीछे भागने शुरू हो जाते थे। तो अब ये कंट्रोल, हिस्ट्री में जितने इस तरह के तसादम हुए, जंगें हुई हैं, उसके पीछे बिल्कुल इस तरह के वाकयात हैं। साहब ये बलून जो जिसे कहते हैं ना कंट्रोवर्सी आ गई है, ये बेसिकली अमेरिकन एयर स्पेस में एक चाइनीज बैलून जो है, जिसको सर्वेलेंस बैलून है, जो कि हाई एल्टीट्यूड पे था, और बेसिकली तो कहा जा रहा है कि ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की जो है वो कर रहा था, इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहा था, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने चाइना का दौरा करना था, जो कि 5 फरवरी को तार साहब शुरू होना था, और वो जो दौरा है वो उन्होंने खत्म कर दिया है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये कहा है कि ये चाइनीज जो अमेरिकन सॉवरेनिटी की वायलेशन की है चाइना ने, और चाइनीज कहते हैं कि हमसे गलती हो गई है। बलून जो है वो जो जिसको सिविलियन एयरशिप चाइनीज कहते हैं, वो फिसल के तो इधर चला गया। आप इसको चाइना अमेरिका ताल्लुकात में कैसे देखते हैं? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उनका जो दौरा कैंसिल हुआ उसको कैसे देखते हैं? ये जो एक बड़ी जिसे कहते हैं ना जंग का आगाज है। अमेरिकन तो समझते थे कि अटलांटिक ओशन इतना बड़ा, यहाँ पे आते कोई नहीं है, तो अब तो चाइनीज रशियंस तो जो है वो क्यूबा तक पहुंचे थे, चाइनीज तो अमेरिका के अंदर आ गए। बिल्कुल।
चीमा साहब, इसके ऊपर खासकर क्योंकि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और इस सारे जो करंट अफेयर है, जो दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैं 2-3 दिन से बड़ा रिसर्च इस पे कर रहा था। आप चाइनीज कहते हैं कि स्लिप होगा आ गया, पीछे दूसरा बलून भी आ गया जो साउथ अमेरिका के ऊपर इस वक्त कर रहा है। और मैं पूछना ये चाहता हूँ टोनी बिल्किन साहब से कि टोनी बिल्किन साहब वो अलास्का से पूरे कनाडा से होके बिल्कुल बिलिंग्स जो टाउन है जिसका नाम है बिलिंग्स मोंटाना, एग्जैक्टली वहां पे आ गया जहां आपके न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं, उनके ऊपर आ गया बिल्कुल बलून। वो स्लिप होके चाइना से इधर फिर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली उस पिन पॉइंट जगह पे आ गया। दर हकीकत में चीमा साहब इसके पीछे सारी चीजें आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त अमेरिका इतना मजबूर, लाचार, होपलेस, हेल्पलेस क्यों है और इसका आगाज किस तरह हुआ था। इस वक्त अमेरिका में देखा जाए तो गवर्नमेंट चला रहे ओबामा साहब, क्योंकि जो हमारे जो बाइडन है वो तो उनकी सेहत भी इजाजत नहीं देती है, और जितनी कैबिनेट है वो सारी की सारी ओबामा ने हैंड पिक करके तो इनको पकड़ाई है, इंक्लूडिंग टोनी बिल्किन साहब। अच्छा, उसमें अब ओबामा साहब की फॉरेन पॉलिसी क्या थी? उनको अमेरिका के अंदर कहा जाता है अपोलोजेटिक गवर्नमेंट। वो जहां जाते थे अपनी स्पीच माफी से शुरू करते थे कि हमें पिछली माफी दे दे, आइंदा हम ऐसे नहीं करेंगे। और दूसरा उनका अमेरिका के साथ, अपनी कौम के साथ वादा था कि मैं अमेरिका के फंडामेंटल्स चेंज कर दूंगा, उन्होंने कर दिए। अब इस वक्त अमेरिका इतना कैलकुलेटेड हो चुका है, इतना लोग इसको प्रेडिक्टेबल हो चुका है, इतना। सबसे पहले तो पुतिन ने कैलकुलेट किया था ओबामा साहब को सीरिया में, जहां वो रेड लाइन ड्रा करते रहे लेकिन कर कुछ ना सके। उन्होंने वहां पे अपनी नेवल बेस बना ली और दनाते फिर इस वक्त सीरिया उनके कब्जे में है, ईरान के बंदे वहां खुले फिर रहे हैं, बल्कि उनका एक पूरा ब्रिगेड वहां सर्व कर रहा है। तो वहां से इन्होंने इनको देख लिया कि अमेरिकन अंडर ओबामा पॉलिसी और ओबामा डॉक्ट्रिन, दे कैन नॉट फाइट, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइट। दूसरी कैलकुलेशन हुई है अफगानिस्तान के अंदर, जब ये माफिया मानते $25 बिलियन का सामान वहां छोड़ के अपने बच्चों की लाशें कंधों पे उठा के जब भागे हैं, तो दुनिया ने कैलकुलेट कर लिया था, प्रेडिक्ट कर लिया था कि दिस इज इट। अब आज मैं हैरान इस बात पे हूं कि सिविलियन ने उसको देखा है बलून को बिलिंग्स मोंटाना में, ये पता नहीं सोए पड़े सारे। और सबसे बड़ी बात है कि बार बार चीखते हैं, कहते हैं 60,000 फीट बुलंदी, पता वो 40 पे था। आम कमर्शियल जेट लाइनर 37, 36, 37 आज तक तो कमर्शियल जेट लाइनर जाता है। 40,000 फुट की बुलंदी पे बलून था, और ये पता नहीं इतना बरवाना पीते हैं, इनको समझ नहीं आती कि देखना किस तरह बलून ही नहीं नजर आ रहा। और वो तो काफी दिनों से फिर रहा है ऊपर, ये नहीं को रैंडमली आ गया, उसके ऊपर सोलर चीजें लगी हैं, सारा कुछ इस हाईली साइंटिफिक चीज है जो उड़ रही है। और दूसरा बलून भी पीछे अब साउथ अमेरिका आ गया, उसको क्या करेंगे ये? और अलास्का से होकर कनाडा के ऊपर घूम रहा है। मैं तो एज एन अमेरिकन सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी में तो डर रहा हूं कि इसी तरह मजाइल आने शुरू हो गए थे, नशे फेंकने पे जा रहे। इतना ड्रंक नशा, इतना वीड पीते हैं। 55% यूज राइट नाउ, प्राइड के साथ कहते हैं दे आर स्मोकिंग marijuana, 55% यूज। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि फॉरेन पॉलिसी के हालात ये हैं कि एलाइज अपने हल खुद ढूंढ रहे हैं। जर्मनी डायरेक्टली टॉकिंग टू रशिया, द यूरोपियन डायरेक्टली टॉकिंग टू रशिया अपने मसाइल हल करने के लिए। सऊदी अरेबिया जो इनका एलाइज था, मुंह पे थप्पड़ मार रहा है इनके। जो बाइडन जब गया सऊदी अरेबिया, व्हाइल ही वाज स्टिल इन सऊदी अरेबिया, तो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि वी विल नॉट इंक्रीज अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ऑयल। उसने इतना भी नहीं वेट किया था कि बाबा जी जहाज चढ़ जा, उसने बैठे बैठे कह दिया। जिसके बाद जब प्रेसिडेंट शी वहां पे गए, उनका इस्तकबाल देखें किस तरीके से उन्होंने किया। दे आर डायरेक्टली टॉकिंग टू चाइना, डायरेक्टली टॉकिंग टू रशिया। तो दूसरी फ्लेवर, इंडिया इज बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, रिफाइनिंग इट एंड सेलिंग टू अमेरिका। ये फॉरेन पॉलिसी देखें। सबसे बड़ी फ्लेवर मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब जैसा बंदा साइफर इनके मुंह पे बार बार मार रहा है। ये देखो साइफर रिजीम चेंज, कोई जवाब नहीं दे सके उसका। दूसरा थप्पड़ अभी पाकिस्तान ने फिर दोबारा मारा है कि हम रशिया से तेल लेंगे, पैसे चाइनीज करेंसी में देंगे। अब बलून छोड़ के मैं समझता हूं कि जो कोई रशिया कर ले, चाइना कर ले, दे हैव लॉस्ट द विल टू विन द गेम। अब उसकी सबसे बड़ी रीजन बताता हूं आज अमेरिका के अंदर हो क्या रहा है। यहां पे हर स्कूल के अंदर लिबरल, सोशलिस्ट, प्रोग्रेसिव प्रोफेसर सारा दिन बच्चों को बताते हैं व्हाट अमेरिका हैज डन टू यू। अमेरिका इज अ बैड प्लेस टू बी, अमेरिका इज अ रेसिस्ट प्लेस, अमेरिका इज नॉट गुड, अमेरिका नेम इटसेल्फ इज रेसिस्ट, द वर्ड व्हाइट हाउस इज रेसिस्ट, अमेरिकन फ्लैग इज रेसिस्ट, अमेरिकन यहां पे स्टैचूज आपने देखे, स्टैचूज गिरा के जो करते रहे। बॉर्डर खोल दिए उन्होंने, बिल्कुल कहते हैं दे आर कमिंग होम, द स्पेनिश पीपल, मैक्सिकन्स, दे आर कमिंग होम, लेट देम कम।